पढ़ते हैं राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो हमारे नए राज्यों का गठन कैसे हुआ? संविधान में नए नए राज्य बनाए गए। ठीक है, संविधान के पावर से, ठीक है, संविधान की शक्तियों से संसद ने बनाया नए राज्य। तो आंध्र सबसे बड़ा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, और सबसे पहला गठित राज्य भी आंध्र प्रदेश था। तो ये कब गठित हुआ आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। ये जो हाईलाइट हैं क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र में, ठीक है, उसी से हमने बनाया है नोट से। घटना चक्र और पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ठीक है, उसके फैक्ट है हमने लिया है जो हमारे परीक्षा वनडे एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम में, चाहे IAS का भी क्यों ना, फैक्ट पूछता है। ठीक है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 का। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय बना हमारा 21 जनवरी 1972, मेघालय बना 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर बना 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा बना 21 जनवरी 1972 में। तो 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन हुआ था। वो कौन से राज्य थे? 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बने थे। ठीक है, फिर आ जाओ सिक्किम। सिक्किम बना 16 मई 1975 को, 22वां राज्य, 16 मई 1975 को। देखो लिए सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन करने पड़े थे। 35वां संविधान संशोधन हुआ जो 1974 में हुआ। ठीक है, ये जो 35वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1974 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। इससे सिक्किम को दिया गया संयुक्त राज्य का दर्जा। क्या दिया गया? संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। ठीक है, जो 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974, उसमें संयुक्त का राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर संयुक्त राज्य का दर्जा देने के बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। ठीक है, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार इसको दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, इसलिए 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनकर तैयार हुआ था। उस समय जब बना था 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों संशोधन के बारे में क्वेश्चन आए हैं। मिजोरम कब बना तुम्हारा? मिजोरम बना 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम बना हमारा 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश बना 20 फरवरी 1987 को। और तो ठीक है, 20 फरवरी 1987 को 2 राज्य बने। कौन से? मिजोरम और अरुणाचल 1987 में बने, 20 फरवरी 1987 में बने। और गोवा भी बना था हमारा 30 मई 1987 को। तो 1987 में 3 अगर डेट दे दे, ठीक, तो ध्यान रखना मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पहले होंगे, उसके बाद गोवा होगा। तो तीनों 1987 में बने थे। कौन? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। कब? 1987 में। ठीक है, लेकिन डेट में फरवरी में बने हैं ये, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गोवा बना है 30 मई को 1987। छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को बना। ठीक है, और उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, उत्तराखंड बना 2 नवंबर 2000 में। झारखंड बना 15 नवंबर 2000 में। तो 2000 में भी 3 बने हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अगर डेट देखें तो इसमें सबसे पहले है छत्तीसगढ़, फिर है उत्तराखंड, फिर है तुम्हारा ये झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो हाईलाइट है ना। उसके बाद ये तेलंगाना सबसे लास्ट में बना था कब? 2 जून 2014 को। तेलंगाना सबसे लास्ट में 2 जून 2014 को बना। अब देखो राज्यों से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं जो क्वेश्चन में आए थे, तो हम PYQ से लिए घटना चक्र से। जैसे जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष कौन थे उसके? एसके-धर थे। तो एसके-धर की अध्यक्षता में जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ एसके-धर की अध्यक्षता में। तो इसने रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी। और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, भाषा के आधार पर नहीं। तो इसने रिपोर्ट दिया कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। तो इस किस आयोग ने कहा? भाषाई प्रांत आयोग ने कहा, जिसका गठन जून 1948 में हुआ था। एसके-धर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अध्ययन हेतु एक और आयोग बनाया गया, एक समिति बनाई गई जिसका नाम है JVP समिति का गठन हुआ। इसकी जो रिपोर्ट थी इसके अध्ययन के लिए JVP समिति का गठन किया गया। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल
और पी से पट्टाभ सीतारामैया। तो इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारामैया थे। इन्होंने एक समिति इनके साथ इनको तीनों को मिलाकर JVP समिति का गठन हुआ और इसने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जो ये तुम्हारा आयोग बना था, भाषाई प्रांत का आयोग, इसके अध्यक्षता में। और इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि राज्य का गठन जो होना चाहिए वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने भाषा के आधार अस्वीकृत कर दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत लोग धरना दे रहे थे, बहुत लोग देश में एजिटेशन चल रहा था कि हमारी जो भाषा उसी के अनुसार राज्य का गठन करो, ठीक है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद अमेरिका ने की थी, हमारी नहीं की थी, क्योंकि अमेरिका को विश्वास ही नहीं था कि भारत सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ की विविधता बहुत ज़्यादा है, तमाम भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं ना। 4 कोस पे बदले पानी वाली कहावत है, ठीक है, और 2 कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले भाषा। आप 4 कोस निकलिए, आपकी भाषा बदल जाएगी भारत में लोगों की। तो इसलिए नेहरू ये JVP समिति ने भी कहा कि इसके आधार पे भाषा का आधार नहीं लिया। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, लोग धरना दे ही रहे थे। फिर राज्य पुनर्गठन एक आयोग बना 1953 में। अब इसके अध्यक्ष थे फजल अली, अध्यक्ष क्या थे, फजल अली और KM पडिक्कर और HN कुंजरू, ये इसके सदस्य थे, ठीक है। तो 3 लोग इसमें थे, फजल अली थे, KM पडिक्कर थे और HN कुंजरू थे। ये पूछ देता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो बना था, ठीक है। इसी की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया, ठीक है। इसकी कुछ अनुशंसाओं को मतलब जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, उसमें लागू किया गया था। इसने भाषा के आधार पर कहा था हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये फजल अली आयोग ना, इसने भाषा के अनुसार दिया था कि हाँ ज़रूरत हो तो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी की कुछ अनुशंसाओं को हमने किस में लागू किया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया था। तो अब संसद ने क्या किया, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद के पास अधिकार है कि वो किस बहुमत से, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 4 सब क्लाज 2, ठीक है, अनुच्छेद सब क्लाज 2 के अनुसार, अनुच्छेद 4 सब क्लाज 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जाती है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब संसद जो संशोधन करती है उसको अनुच्छेद 4, ठीक है, क्लाज 2 के अनुसार, अनुच्छेद 4 क्लाज 2 के अनुसार अनुच्छेद 368 प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो राज्य का जो नाम बदला जाता है या उसकी सीमा बना को काट के दूसरा राज्य बनाया जाता है, तो इसको हम 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं, घटना चक्र के पॉइंट है, ठीक, ध्यान रखना। जो 69वां संविधान संशोधन हुआ, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 जो हुआ, उसमें राजधानी दिल्ली को क्या किया गया, एक विधानसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो 69वां संविधान संशोधन 1991 हुआ, सन भी याद रखना, इसमें राजधानी दिल्ली को एक विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया और यहाँ मंत्री परिषद का उपबंध भी किया गया था, ठीक है। एक्ट, ठीक है, आर्टिकल 239 AA के तहत, आर्टिकल 239 AA के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अभी राजधानी था, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया, दर्जा दिया गया, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत है ये, 239 AA के तहत, ठीक है, ये हो गया। फिर 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन आयोग के तहत था ना, ये जो बना है, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में एक आयोग बना था, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में। तो उसी के अनुसार ये बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के तहत, ठीक है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। ये जो लक्काद्वीप थे, अब इसको लक्षद्वीप नाम है इसका, मिनिकॉय थे, अमीनी द्वीप थे, द्वीप समूह को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप का नाम दिया गया, इन सबको क्या दिया गया, लक्षद्वीप का नाम दिया गया। 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया। फिर दिसंबर 1961 में गोवा दमन दीव, दिसंबर 1961 में गोवा दमन दीव को क्या किया गया, पुर्तगाली आधिपत्य से भारत में शामिल किया गया। तो ये गोवा दमन दीव थे, दिसंबर 1961 में इन पर पुर्तगाल का अधिकार था। तो गोवा दमन दीव जो है दिसंबर 1961 में किस में शामिल हुए, इनको पुर्तगाल से लेके हम लोग अपने भारत में शामिल कर लिए। और 12वां जो संविधान संशोधन किया 1962 में, ठीक है, 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत, ठीक है, से संसद ने क्या किया,
संसद के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से, भूतलक्षी मतलब पीछे जाकर प्रभाव लागू, नियम लागू हुआ 20 दिसंबर 1961 से यूटी का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया इनको, ठीक है। 20 दिसंबर 1961 से इनको यूटी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये संविधान संशोधन 1962 में हुआ, लेकिन ये लोग 1961 में हमारे भारत में मिल चुके थे, इसलिए हमने इसको पीछे से लागू किया, इस नियम को, संशोधन को, ठीक है। 12वां संविधान संशोधन पीछे से लागू हुआ, भूतलक्षी प्रभाव हुआ इसका, तो इन सभी को हम केंद्र शासित का दर्जा दे दिए, ठीक है। फिर 1987 में गोवा को पृथक राज्य बनाया गया, हम पढ़े ना था अभी, 1987 में गोवा पृथक राज्य बना था, पीछे ये पढ़ा था ना, देखो 30 मई 1987 को गोवा पृथक राज्य बन गया था। तो पहले ये तुरंत नहीं बना था, पहले केंद्र शासित प्रदेश बना था, उसके बाद तुम्हारा ये क्या बना है, पूर्ण राज्य बना, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगला पॉइंट क्या है, 10वां तो संविधान संशोधन हुआ 1961 में ही, ठीक है। उसके द्वारा 11 अगस्त 1961 से दादरा नगर हवेली को यूटी के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। 11 अगस्त 1961 में दादरा और नगर हवेली को यूटी के रूप में शामिल किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा, 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा। ये सारे पॉइंट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोबारा भी पूछ सकता है। फिर नोट देखो दिया है कि 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को अभी लेटेस्ट में है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव यूटी का एकीकरण कर दिया गया। पहले ये अलग अलग थे, दादरा नगर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग थे, अब इनको 26 जनवरी 1920 को इन दोनों को मिला दिया गया, इसको दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया, एक संघ राज क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है। तो एकीकरण कर दिया गया। अब क्या हुआ, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 से, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 से अगला पॉइंट है ये, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 से 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को क्या किया गया, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया, ठीक है। और इसको यूटी का दर्जा दिया गया, यूटी तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बनाया गया था, 1966 को, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था, ठीक है। और इसको केंद्र शासित का प्रदेश भी बनाया गया था, ठीक है। ये हो गए हमारे राज्यों के गठन के बारे में। तो अब हम मैप में देख लेते हैं, जिससे हमें क्या रहेगा, ये चीज़ें याद रहेंगी, क्या रहेंगी, हमें ये चीज़ें हमें याद रहेंगी। अगर हम मैप देखें भारत का, ठीक है, तो ये है हमारा मैप, ठीक है, हो गया मैप, दिख रहा है सभी को। तो देखो हमारा देखें तो ये देखो तुम्हारा राज्य है, जैसे ये गोवा है, 1 मई 1966 को बना था, ठीक है। नहीं, गुजरात 1 मई 1960 को बना था, गुजरात कब बना, 1 मई 1960 को। अब यहाँ से देखो, ठीक है, मैप बड़ा करके, तो थोड़ा मैप देखने से मेरे दिमाग में छप जाता है। 1 मई 1960 को गुजरात बना, 30 मई 1987 को ये देखो गोवा बना था, ठीक है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बना था, हमने पढ़ भी लिया है। 2 जून 2014 को ये बना था हमारा तेलंगाना, और 1 नवंबर 2000 को बना था हमारा छत्तीसगढ़, 15 नवंबर 2000 को बना था हमारा झारखंड, ठीक है। और 9 नवंबर को बना था हमारा उत्तराखंड, 1 नवंबर 1966 को बना था तुम्हारा ये क्या कहते हैं हरियाणा, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। 25 जनवरी 1971 को हमारा क्या बना था, ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, HP है ना, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना था, ठीक है। और 16 मई 1975 को बना हमारा सिक्किम। इसके लिए 2 संविधान संशोधन हुए थे, एक 35वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है, 75 में, ठीक है। तो इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। एक 36वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, ये कुछ डेट गड़बड़ लिख गई है, ठीक है, क्योंकि इसको जो 35वां संविधान हुआ था वो हमारा 1974 में हुआ था, और ये 1975 में हुआ था, तो सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ था 1974 में, और ये कब हुआ था, 1975 में, ठीक है, 1974 और 1975 में, ठीक है। 1975 से इसको राज्य का दर्जा दिया गया, 36वां संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन पूछे गए हैं। और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल बना, ठीक है। और तुम्हारा 20 फरवरी 1987 को, ठीक, 20 फरवरी 1987 को तुम्हारा ये भी बना था मिजोरम, ठीक है। और देखो ये 21 जनवरी 1972 को मेघालय बना था, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा भी बना था, 21 जनवरी 1972 को तुम्हारा मणिपुर भी बना था। लेकिन नागालैंड कब बना था, पहले बन गया था 1 दिसंबर 1963 को। तो थोड़ा मैप एक बार देख लेना इसको, तो अपने भी मैप में बना लेना इसको, तो तुम्हें ज़्यादा याद हो जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।